मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसमें हम बार बार बोल रहे हैं कि इंड मॉरुला तक तो हम पहुंच गए थे। इंड मॉरुला के बाद अर्ली ब्लास्टुला, इंड मॉरुला से जब अर्ली ब्लास्टुला बनता है तो उस फेज को हम एमबीटी कहते हैं, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन फेज। तो आज हम डेवलपमेंट बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक को एमबीटी को अलग से डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप उसमें कंफ्यूजन ना हो कि आप एमबीटी कब कहते हो या मॉरुला कब कहते हो, गैस्ट्रुला कब कहते हो, ब्लास्टुला कब कहते हो। तो हम लोग सेपरेट वीडियो पढ़ेंगे, छोटे छोटे हैं बट सेपरेट पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। जो भी पॉइंट आपको लगे, मैंने खैर तो आपको पॉइंट वाइज करके दिया है, कि आपको लगे कि कोई पॉइंट छूट गया है तो आप वो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम एमबीटी की बात करते हैं, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन फेज, ठीक है, पहली बात तो हमें एमबीटी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि एमबीटी किसको कहते हैं, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन फेज। तो मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन फेज जो है यहाँ पर कब शो होता है, जब इंड मॉरुला, मॉरुला की एंडिंग और ब्लास्टुला की स्टार्टिंग होने वाली होती है। तो उस फेज को हम क्या कहते हैं, एमबीटी। मैंने आपको बताया है कि जब इंड मॉरुला होता है तो मॉरुला की एंडिंग, या फिर हम सीधा बोल सकते हैं इस टाइम पे क्या होता है, क्लीवेज होता है। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर क्लीवेज हो रहा है तो हमें क्लीवेज वाला वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग उस क्लीवेज वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। उसको देखने के बाद ही सीक्वेंस में चीजें देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको देखते हुए अगर चलेंगे, आपका थोड़ा भी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखते चलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हर एक वीडियो से जरूर देख मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले बताया था कि क्लीवेज है तो भाई कोई ना कोई कोई आपके जो लॉन्ग फेजेस है उसको, या हम सीधा बोल सकते हैं हमारे गैप फेज क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। कोई G1 और G2 फेज नहीं होगा, गैप फेज एब्सेंट होगा, या इंटर फेज में G1 और G2 फेज एब्सेंट होंगे। S और M फेज क्या होगा, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डीएनए मतलब जो सेल साइकिल है उसकी ड्यूरेशन हमने क्या कर दी है, सेल साइकिल की ड्यूरेशन क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है। ठीक है, शॉर्ट कर दी गई है इस टाइम पर। ठीक, क्योंकि क्लीवेज कराना है, क्लीवेज एक फास्ट प्रोसेस है, फास्ट है, ठीक है, स्लो नहीं है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी फास्ट प्रोसेस के थ्रू, रैपिड और फास्ट प्रोसेस है ये, रैपिड सेल साइकिल या सेल साइकिल को शॉर्ट कर दी जाती है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि डीएनए पैसिव होता है इस टाइम पे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आप कहते हो कि सेल्स की जो साइज होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो बढ़ जाता है। सेल का इलोंगेशन कभी यहाँ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ग्रोथ की तो हम हमेशा बोलते हैं कि ग्रोथ का मतलब होता है सेल का डिवीजन होना, ठीक है, और सेल का इलोंगेशन होना। तो सेल डिवाइड तो कर रही है, वो भी शॉर्ट कर दिया उसने, लेकिन सेल का इलोंगेशन यहाँ नहीं होगा। सेल का इलोंगेशन क्यों नहीं होगा, ये हमने क्लीवेज में आपको बताया है। ठीक है, जो ग्रोथ है इस ग्रोथ को क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइज ग्रोथ। सिंक्रोनाइज मतलब इवन नंबर। हमने पढ़ा है कि जब भी हम ब्लास्टोमियर से हम कहाँ तक जाते हैं, मॉरुला तक जाते हैं, तो हम हमेशा पढ़ते हैं कि वहां ब्लास्टोमियर 2 सेल स्टेज, फिर 4, फिर 8, फिर 16, तो 16 सेल स्टेज तक मॉरुला है। तो ये इवन नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए सिंक्रोनाइज ग्रोथ। आइसोमेट्रिक ग्रोथ कहने का मतलब कि इसका शेप, हर एक सेल का शेप और उसकी साइज क्या होगी, सेम होगी। तो इसीलिए आइसोमेट्रिक ग्रोथ भी बोलते हैं। साइटोसोलिक और मैटरनल कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा जब भी आप इंड मॉरुला की बात करेंगे। कोई भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, सेल यहाँ पर मूव नहीं करेगी। मैंने आपको इंड ब्लास्ट मॉरुला का स्ट्रक्चर बनाया था, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो ब्लास्टोमियर किनारे पे जाती हैं उनमें कोई मूवमेंट, यहाँ पर क्या है कि जब भी आप इंड मॉरुला की बात करोगे तो कोई मूवमेंट नहीं होता है, ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, सेल जो है फास्टली डिवीजन करती है, ये बात भी हमें पता है। अब आते हैं अर्ली ब्लास्टुला। अर्ली ब्लास्टुला की क्या पहचान है, अर्ली ब्लास्टुला में हमें नॉर्मल सेल साइकिल रन होती दिखेगी, क्योंकि मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन फेज के बाद ये सारा आपको फेजेस देखने को मिलेगा, ये सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। अभी तक जो सेल इलोंगेशन पे नहीं जा रही थी वो अब इलोंगेट करने लगेगी। ठीक है, जो सेल डिवीजन में जो पीरियड हमने शॉर्ट किया था, क्यों किया था, क्योंकि हमने क्लीवेज कराना था, बट अब हम कहाँ आ जाएंगे, यूट्रस में आ जाएंगे। तो यूट्रस में अभी तक हम कहाँ पर थे, अभी क्लीवेज करा रहे थे तो फॉलोपियन ट्यूब तक थे, ठीक है, एम्पुला रीजन तक थे, या हम बोल सकते हैं अस्थमस रीजन तक थे। लेकिन अब हम कहाँ आ रहे हैं, अब हम यूट्रस में आ रहे हैं। तो ब्लास्टुला वाला फेज जहां पर है वो हम लोग अब देखना चालू करेंगे। तो नॉर्मल सेल साइकिल चालू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नहीं कराते, क्योंकि फॉलोपियन ट्यूब का क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन यूट्रस जो है फ्लेक्सिबल है, और भी रीजन है। ठीक है, तो नॉर्मल सेल साइकिल क्या होती है, रन होती है। नॉर्मल सेल साइकिल रन होती है, हमें पता है, उसमें सारे फेजेस, मतलब सारे फेजेस देखेंगे, इंटरफेज भी और
डिवीजन फेज भी। तो G1, S, G2 और M ये सारे फेजेस आपको दिखना चालू हो जाएंगे। नॉर्मल तरह से सेल साइकिल रन होने लगेगी जब अर्ली ब्लास्टुला आएगा। मतलब एमबीटी के बाद जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो आप देख रहे हो यहाँ पर। डीएनए अभी तक पैसिव था, अब एक्टिव हो गया है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों रन होना चालू हो गया है। सेल का इलोंगेशन वापस से अराइज हो गया है, फिर से होने लगा है सेल का इलोंगेशन। तो अब ग्रोथ जो है वो कंप्लीट देखने को मिल रही है। सेल डिवाइड भी कर रही है, सेल इलोंगेट भी कर रही है। एसिंक्रोनाइज ग्रोथ हो रहा है। एसिंक्रोनाइज ग्रोथ देखने का मतलब ऑड नंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जाइगोटिक कंट्रोल यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। जाइगोटिक कंट्रोल मतलब मैटरनल और पैटर्नल दोनों तरह का कंट्रोल हमको देखने को मिलेगा। अभी तक यहाँ पर डिवीजन जो है वो बड़ा फास्ट था क्योंकि क्लीवेज करा रहे थे। यहाँ पर डिवीजन क्या होगा, स्लो होगा। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि एमबीटी हम कब बोलते हैं, इंड मॉरुला और से जब अर्ली ब्लास्टुला में जो चेंजेस देखने को मिलता है उसी को हम कहते हैं मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन फेज। तो होप आपको ये रिवीजन करिए ताकि आपको कोई आगे फ्यूचर में दिक्कत ना हो। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय।